Hello students, my name is Manoj Sagar, guest lecturer of Government Polytechnic Puranpur. Welcome to my channel. जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 मशीन। इस चैप्टर में मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले ही पढ़ा दी हैं, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ मशीन, यानी कि मशीन का नियम। देखिए, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है लॉ ऑफ मशीन की, किसी मशीन पर दिए गए प्रयास तथा उस मशीन द्वारा उठाए गए भार W के बीच गणितीय संबंध लॉ ऑफ मशीन कहलाता है। एक नीचे इक्वेशन लिखी हुई है P = AW + B। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयास P तथा W के बीच गणितीय संबंध। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन दे रखी है P = AW + B, यानी कि A और W और P, इसके बीच में जो हमें एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन मिल रही है, ये जो इसके अंदर जो लीनियर इक्वेशन मिल रही है हमें, ये जो है लॉ ऑफ मशीन, ये जो फॉर्मूला है यही लॉ ऑफ मशीन कहलाता है। देखिए, इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ W उठाया गया भार है, यानी कि जो मशीन होती है, मशीन के द्वारा जो कोई हम वेट उठाते हैं उसको W कहते हैं। P प्रयास है, प्रयास यानी कि लगाया गया बल, मशीन के ऊपर लगाया गया बल। A और B यहाँ पे कांस्टेंट हैं। किस प्रकार का कांस्टेंट है एक बार देख लीजिए। मशीन का घर्षण प्रतिरोध। देखिए, हम जैसे ही जानते हैं कि कोई भी मशीन में कुछ मूवेबल पार्ट होते हैं, चल अंग होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार A स्लोप tan थीटा। देखिए, यहाँ पे इनके बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक हमें स्लोप मिलता है, ये वही A है। तो A भी कांस्टेंट है, बेसिकली कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन, यानी कि ये जो P की वैल्यू है ये पूरी तरीके से A और B कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है W, यानी कि अगर हम W को चेंज करेंगे तो P की यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस मशीन के नियम, लॉ ऑफ मशीन का क्या यूज करते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए समीकरण से पता चलता है कि प्रयास P तथा भार W में सीधा संबंध है, इसीलिए हम इस नियम से हम यह पता लगा सकते हैं कि भार W को उठाने के लिए कितना प्रयास चाहिए। देखिए, बेसिकली ये हमें सीधे सीधे पता चलता है, यहाँ पर भार W को उठाने के लिए हमें यहाँ पे कितना बल मशीन के ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। तो मशीन के नियम का यही एडवांटेज होता है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यानी कि जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है W और P में जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, इसी को हम लॉ ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारा सेकंड टॉपिक है घिरनियाँ। तो देखिए, घिरनियाँ हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ घिरनी होती क्या है। देखिए, यहाँ पे घिरनी आप बेसिकली सभी लोगों ने देखी होगी। घिरनी किसी भी ऐसे मूवेबल पार्ट को कहते हैं जो एक पॉइंट पे फिक्स होती है और रोटेशनल मोशन कर सकती है। जैसे कि देखिए, एक सिंपल पुली लकड़ी या लोहे या अन्य किसी धातु के बने पहिए के समान होती है, जिसकी परिधि पर खांचा कटा रहता है। घिरनी अपने अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। घिरनी के अक्ष को धुरा यानी कि एक्सल कहते हैं तथा फ्रेम को ब्लॉक कहते हैं। देखिए, घिरनी एक पहिए के समान होती है और ये लकड़ी, लोहे या किसी धातु की बनी होती है। जैसे कि आगे चित्र में आगे मैंने इसका फिगर बनाया है, ये देखिए, ये इसका फिगर है। देखिए, ये पहिए के समान एक आकृति है। यहाँ पर ये जो डार्क आउटसाइड लाइन देख रही है, यहाँ पे एक ग्रुप कटा हुआ होता है, यानी कि खांचा होता है जिसमें रस्सी को फंसाया जाता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर ये मूवेबल पॉइंट होता है, यहाँ से घिरनी को घुमाया जाता है और इस पॉइंट को ही हम एक्सल कहते हैं। और एक्सल को छोड़ के जो पूरा इसकी बॉडी का पार्ट होता है उसको हम ब्लॉक कहते हैं। और इस यहाँ पर खांचा कटा हुआ था, यहाँ पर इसमें रस्सी फंसाई जाती है, तो ये घिरनी है। सभी लोगों ने देखी होगी घिरनी की सहायता से बहुत पहले हम पुली लगी हुई होती थी, पुली पे रस्सी बांध के कुएं से पानी निकालते थे। तो देखिए, पुली का हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। पुली का क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, पुली बेसिकली दो प्रकार की पुली हमारे सिलेबस में है।
सिंगल पुली और सिस्टम ऑफ पुली, सिंगल पुली और सिस्टम ऑफ पुली। तो देखिए सिंगल पुली दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली जैसा कि हमें पता है, फिक्स्ड यानी कि जो फिक्स रहती है, मूव नहीं करती है, और मूवेबल पुली जो होती है वो मूव करती है। सेम एज सिस्टम ऑफ पुली। तो यहाँ पर 3 सिस्टम ऑफ पुली हैं, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। तो इसको मैं डिटेल में अगले लेक्चर में 1 बाय 1 आपको डिटेल वीडियो आएगी। तो थैंक यू।